हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? ठीक है, इससे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो डेफिनेटली वी गोना डू द पार्ट 2। ठीक है, अभी हम 100 क्वेश्चंस करेंगे एंड 100 क्वेश्चंस विल कीप इट फॉर पार्ट 2। ठीक है। हो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस, सबको पता है। सबसे पुराना एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन रामापिथिकस, ये भी आपको पता है। क्या बात है। तो चलो बात करते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? सो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो पल्मोनरी आ रहा है, अरोटा तो हार्ट से नीचे को लेकर आती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या आती है क्या कहती है? ब्लड को हार्ट से लंग में ले जाती है। तो पल्मोनरी जहाँ पर वर्ड आता है वो उल्टा हो जाता है। आर्टरी ऑक्सीनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग में ले जाती है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेकर आती है। आउर्टा नीचे ले जाती है, वेना केवा ऊपर ले जाती है। खत्म। नेक्स्ट, capillaries, you know what do the capillaries do? Capillaries definitely it connect the arteries and veins. Coronary artery it carries the blood to heart muscles. तो हार्ट के भी कुछ मसल्स हैं, उनको भी ब्लड चाहिए, तो इट इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जहाँ पर रेनल आ जाता है, रेनल वो किडनी के लिए आता है। ठीक है। पल्मोनरी वेन तो सबको पता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हो जाएगा। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, सो व्हाट दे कैन डू? फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर्क इन पेयर्स। ओके, दे वर्क इन पेयर। सेकेंड इज दे बिकम शॉर्टर, स्टिफर, थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्टर, थिकर, स्टिफर। ठीक है, तो ये भी सही है। They not only push the bone, they push not only, ठीक है, याद रखना, they do not only push the bone. This was a wrong statement which was like muscles can push only the bone. This was wrong. They do not. Okay. Can you tell me how many number of skulls are found in the skull? मैंने क्या बोल दिया? How many number of bones are found in the skull? The answer is 8. I cannot name you, but yeah, it's 8. How many pair do we have in the ribs? It's 12. It's 12. क्या मुझे आप 12th की स्पेलिंग लिख के नीचे कमेंट में दिखा सकते हैं? I bet 50% of student will be wrong. ठीक है, बड़ा मजा आएगा। Strongest bone of a human body is thigh bone, जिसको हम फीमर कहते हैं। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन ईयर, जिसको हम स्टेपीज कहते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलना चाहिए, तो वहाँ से तुम्हें स्टेप्स याद हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द लिवर, ओके, एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? विटामिन ए भी स्टोर होता है तुम्हारा लिवर में, बट एनर्जी भी स्टोर होती है और मसल्स में भी स्टोर होती है, लिवर में भी होती है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? Yeah, the answer is basically simple. The answer is it's glycogen. Glycogen के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। Okay. Now, which blood vessel carry pure blood from lung to heart? Lungs to heart. Pulmonary vein. Correct. बोन फाउंड इन लेग ऑफ अ मैन इज, जो हमारे थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा डीप हो रही है। जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो बोन पाई जाती है लेग्स में, वो कैसी होती है? पोरस, छिद्र वाली, सॉलिड, ठोस, हॉलो। तो क्या लगता है? आंसर इज हॉलो। द बोन टिबिया। ठीक है, टिबिया तुम्हारी कहाँ होती है? तुमने माचिस की डिब्बियाँ बहुत तोड़ी होंगी, पैर से कुचली होंगी। तो टिबिया, डिबिया, पैर, लेग। एक्सेस फ्लोरीन वाटर में होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आंसर है फ्लोरेसिस होती है। लोअर जॉ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इससे हम ईटेबल होता है, ये खा सकते हैं।
अगर हमारा लोअर जॉ नहीं होता, देखो अपर जॉ ना वो स्टिक होता है, अगर तुम देख रहे हो तो अपर जॉ इज स्टिक्ड, सिर्फ हिलने वाला जो पार्ट है वो नीचे वाला बोन ही है, ऊपर वाला ये नहीं हिल रहा, ये हिल रहा है, देखो ठीक है। तो लोअर जॉ को इसी को बोलते हैं ऑडिबल, सॉरी ऑडिबल भी इसी की वजह से होते हैं। अगर मैं हिलाऊँ ना, तो अगर वैसे करोगे तो समझ आएगा कि तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे जी को हिला रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑडिबल और मैंडेबल, मैंडेटरी, सो दिस इज मैंडेबल। रेडिएशन जो मसल एक, जो मसल्स में पेन होता है ना उसको ठीक करने के लिए करते हैं, वो कौन सी रेडिएशन होती है, उसे बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ठीक है, ये याद ही करना है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, करता है? द आंसर इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो होता है हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरिबरम, मिड ब्रेन, नीचे तीन आता है, मुझे तीनों के तीनों नाम याद थे, नाउ इट्स स्किपिंग फ्रॉम माई माइंड, आई एम गोना रिवाइज इट। ओके, विच ऑर्गन, ओके, ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है? द ह्यूमन ब्लड इन पीएच इज स्लाइटली बेसिक, so it's 7.1. It is wrong. According to me, it's 7.4 or something. The pH of human blood is 7.3 to 7.4. Yeah, I told him, right? तो 7.45 दिखा रहा है. Definitely this is wrong. How many teeth? एक सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लाइक कोई इशू तो नहीं है. This is 12, right? तब तक गाने सुनो. हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिला है, एक रांझा एक हीर जैसी. ठीक है, छोड़ दो. तो 7.4 ही रहेगा, ठीक है. RRB NTPC में इसमें 7.1 को करेक्ट माना गया था, बट विल गो विद 7.4, ठीक है. हाउ मेनी टीथ इन अ मैन कम्स आउट ट्वाइस? कितने दांत दो बार आते हैं? तो कितने दांत होते हैं हमारे, बताओ. 32, करेक्ट. 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, ऐसा होता ना. पर 32 में से जो 12 दांत होते हैं ना वो फिक्स रहते हैं, वो दोबारा नहीं आते, वो नहीं टूटते हैं. तो 20 जो दांत होते हैं वो ट्वाइस आते हैं. हाउ मेनी टीथ्स इन मैन कम्स ट्वाइस? 20. Okay. Most of the digestion completed in which part of the alimentary canal of a man? कहाँ पर होगा? Alimentary canal, we have two alimentary canal, means small intestine and large intestine. Most सभी हो जाता है, मतलब small intestine में हो जाता है. ठीक है, ये काफ़ी important question है, आया हुआ कई बार. The parts of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent are called. Everyone knows about it. You don't need answer, right? If you need the answer, बोन का, स्केलेटन का वो पार्ट, जो पार्ट को वो हार्ड नहीं है एज अ बोन, उसे बोलते हैं कार्टिलेज. परफेक्ट. लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज 32 फीट. इसकी जय हो. लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दिस आर द बेसिक, राइट. 30 फीट दिखा रहा है, ठीक है. एवरेज इज 30 फीट, बट वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ 30 feet, so we went for 32 feet. Okay, that is really interesting. Okay, now yes, if I say the digestion starts from which place, is it a mouth? Yeah, it is a mouth called buccal cavity. Salivary amylase, ptyalin. Okay, starch break down into sugar. Oh my god. Accumulation of which of the following is the muscles of a sprinter leads to cramp? Okay, so what happens when we exercise? So what happens due to the less amount of oxygen present, because our body is working very fast and we need more oxygen. So but oxygen is limited, like the process we are getting it, so we normally breathe, right? So what happens,
In the absence of oxygen, the breakdown happens, and in place of 36 ATP, which is 38 we consider, we get only 2 ATP with lactic acid. So it cause pain, क्रैम्प्स आते कहते हैं उसे. ओके, मिल्क प्रोटीन में कौन सा एंजाइम टेक पार्ट करता है? तो जाहिर सी बात है उसका नाम है रेनिन. ठीक है, मिल्क पीने के बाद दौड़ोगे ना, बोन्स मजबूत होंगी, रन इन, तो रेनिन आता है. मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट इज एब्सॉर्ब बाय द विच पार्ट? तो डेफिनेटली मैक्सिमम की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है विद द हेल्प ऑफ विली. अब तुम मुझे बताओ सीलिया क्या होता है? अब बताओ. ठीक है, देखो आंसर देने की कोशिश किया करो. अगर तुम वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, बट अगर तुम देख रहे हो तो ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा इज टाइलिन. आई टोल्ड यू, सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं इसको. Which one is necessary for digestion of food? Air, water, mineral? नहीं, enzymes. Okay, saliva secreted from mouth digest starch into sugar. Okay, प्रोटीन को कौन करता है बताओ? पेप्सिन और ट्रिप्सिन. लाइपेज फैट को करता है, बाइल फैट को करता है. सैलिवा सेक्रेटेड, ठीक है. एसिड कौन सा मिलता है हमारे पेट में? सबको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है. स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी लंबी है? सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है. स्टमक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं देगा तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा? पेप्सिन नीड अ एसिडिक मीडियम टू वर्क. सो HCl इज द पर्सन हु हेल्प्स आउट. कलर विजन जो होता है वो किसके वजह से होता है हमारे आइज में? तो उसका कोन्स. ठीक है, और दिखना होता है रॉड्स की वजह से, रॉड्स. तो रॉड और कौन होते हैं? आउल के बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उनको रात में दिखता है, दिन में कम दिखता है. बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ना तो लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो उन्हें आँख बिल्कुल दिन में ऐसे बंद ही करनी पड़ती है. पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है. पेप्सिन एक हार्मोन नहीं है, इट्स एन एंजाइम. आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है. ओके, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है? अभी बताया था मैंने. एक तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, लीवर. दूसरा तुम बताओ. बताया था ना अभी पीछे. मसल्स. ठीक है, मुझे लगा मैंने पिछले वाले में बताया था इसलिए मैंने बता दिया. मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर. ठीक है, हाँ. देखो होता है इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन. ठीक है, तीनों से पांचों के पांचों सीक्वेंस होता है. पेस मेकर किसके लिए यूज़ किया था? इसे हार्ट के लिए यूज़ किया था. इसकी बैटरी को हमारे कॉलर बोन के अंदर रखा जाता है, यहाँ पर इसके नीचे. ठीक है, और पेस मेकर का काम क्या होता है? हार्ट बीट को इनिशिएट करना. ठीक है, लप टप की आवाज आती है. ठीक है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? देखो ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है. भाई क्या नई बात बताइए, बट किस में नापा जाता है? मैन क्या हो जाता है मेरे को? आफ्टर जस्ट हाफ एन आवर आई फील टीजी. आई थॉट आई एम गेटिंग इंटरेस्टिंग, इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग. ठीक है, या लेट मी ट्रिक माई ब्रेन. आई हैव एन आइडिया. ओके, विल कंटिन्यू. नाउ इफ यू से दैट, जो हाँ ब्लड में बात कर रहा था ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर जो होता है ना हमारे हाथ में आर्टरी होती है, आर्टरी पर प्रेशर देखा जाता है ना कि वेन्स पर. तो ये इंपॉर्टेंट था. ठीक है, अब हमारा जो सेंसिटिव पार्ट होता है ह्यूमन बीइंग का, टंग का, वो भी किसके लिए? बिटरनेस के लिए. तो बिटरनेस के लिए क्या होता है? तीता 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 तीता. तो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट.
ध्यान रखना। तो दवाई को हमेशा पीछे रख के नहीं खाना चाहिए, ऐसे जीभ के यहाँ फ्रंट में रख के खाओ, बीच में रख के खाओ। पोस्टीरियर में रख के खाओगे तो और ज़्यादा गंदी लगेगी। हैं, मुझे नहीं पता था, ऐसे ही मैंने बोल दिया। विच द फॉलोइंग टेक्स आउट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द बॉडी। इम्प्योरिटीज कौन बाहर निकलता है? तो लोग हार्ट मत लगा देना, किडनी मत लगा देना। आंसर इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स इज अ करेक्ट वर्ड, ठीक है। किडनी के अंदर ही होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है, बट नेफ्रॉन इज स्पेसिफिक वर्ड, सो वी शुड यूज द नेफ्रॉन्स, ओके। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। नो वे। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, the liver. Is parathyroid gland the largest gland of our body? No. Liver is the largest gland. A small endocrine gland is typically pea size, located on the neck. The liver is large. Okay. Okay, done. Yeah, liver is the largest gland of a human body. Definitely liver is. Why a human being wants parathyroid gland? See, that's why you need someone who knows it well. इस गधे ने ही गलत लगाया हुआ है। I knew it. यहाँ पर गलत है। इफ़ आई फील लाइक गलत तो आई लेट यू नो। लब डब की जो हार्ट आवाज़ आती है वो हार्ट से आती है, और बाइल जूस जो होता है वो लीवर निकालता है। अगर हम बात करें कि जो हेल्दी पर्सन होता है उसका हार्ट बीट 72 टाइम्स अ डे करता है। ग्रोथ हार्मोन कौन निकालता है? आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। थोड़ा फास्ट हो गया मैं, ठीक है, स्लो चलते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल? आंसर इज रॉबर्ट हुक, 1665। आफ्टर दैट 1674 लीवन हैक केम, Anton von Leeuwenhoek. Living cell, he discovered. Robert Brown discovered nucleus, while the protoplasm was discovered by Purkinje. This was basic unit of life. No, it's basis of unit life. Basic unit of life is cell, ठीक है। Sheldon and Swan gave the theory, cell theory, which was given by Virchow, Rudolf Virchow, ठीक है, इतना मुझे याद है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रोसेस क्या होता है? ये होता है हार्ट का धक दुक धक दुक लप डप वाला 120/80 mm होता है। और ये आपका जब भी आप ब्लड प्रेशर नापते हो ना तो यही पता लगता है। गॉइटर जो होता है वो आयोडीन की डिफिशिएंसी से होता है, और ये ज़्यादातर हिली एरिया लोगों को होता है क्योंकि उनके पास इनकी कमी होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो किसके बीच में होता है? ट्राइकस्पिड जो होता है वो आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो ब्लड को वापस जाने के लिए रोकता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे मिलेगा आपको? कितने आदमी थे? हम है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ जाइमेस, ठीक है, याद है ना, जिमेस, ठीक है, जिमेस। जिम में ताकत और अल्कोहल में ताकत बराबर ही है, मजाक करो, ठीक है। 4 से 5 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन में, और ह्यूमन बॉडी का पीएच 7 से ब्लड का पीएच 7 से 7.8 तक के बीच में होता है। राइट पोर्शन जो होता है ह्यूमन हार्ट का वो हमेशा उसको इम्प्योर ब्लड मिलता है, ठीक है। तो अगर तुम राइट पार्ट देख रहे हो जो कि राइट ही है तो यहाँ तो गलत होगा, यहाँ पर जो होगा इस साइड पर वो ऊपर से कनेक्ट होगा, तो डेफिनेटली लेफ्ट पार्ट में हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट पार्ट में यू आर राइट, नो, बिकॉज दिस इज नॉट ऑक्सीजनेटेड। ओके ओके ओके। प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होता है? मैक्सिमम 90 से 92% होता है। प्योरिफिकेशन जो होता है ब्लड का वो कहाँ होता है? ब्लड का प्योरिफिकेशन जो होता है वो लंग्स में होता है। कुछ लोग कहेंगे किडनी में भी प्योरिफिकेशन हो सकता है। हाँ यार,
ये तो कंफ्यूजिंग है. प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन किडनी. हु सेड इट्स लंग. ऑक्सीजन का लेना देना वहाँ पर होता है, बट इसके लिए विल गो फॉर किडनी. ठीक है. आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डायलिसिस. ठीक है. रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन. फीमेल सेक्स और हार्मोन इज एस्ट्रोजन. Okay, so yeah, that's all for the part 1. We're gonna do the part 2 and it will take part 4 approx. Yeah, so comment for part 2. Okay, we need part 2, then I'll make a part 2. Single comment can get you a part 2. Thanks for watching. Bye.